विमला एक गरीब परिवार से थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका पति बीमारी के कारण काम नहीं कर पाता था, इसलिए घर की और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले विमला ही संभालना थी। वह बाजार में एक छोटी सी ठेली लगाती थी, जहां हर शाम विमला पानी पूरी बेचने आती थी। उसकी ठेली की खास बात यह थी कि वो 3 अलग-अलग तरह की पानी पूरी बेचती थी। उसकी पानी पूरी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती और दूर-दूर से लोग उसकी ठेली पर पानी पूरी खाने आते थे। विमला की पानी पूरी में सबसे बड़ी बात थी कि उसका स्वाद और मेहनत। वह हर सुबह ताजी चटनी और मसाले तैयार करती। उसके पास 5 तरह का पानी था: खट्टा मीठा पानी, तीखा पानी, पुदीना पानी, लहसुन पानी और आमपन्ना पानी। लोग दूर दूर से उसकी ठेली पर आते और अपनी पसंद का पानी मांगते। सीमा बहुत मेहनती थी। वो दिन भर खूब मेहनत करती थी। सीमा जिस जगह पर अपनी पानी पूरी का ठेला लगाती थी, उसके सामने एक बड़ी किराने की दुकान थी, जिसे राजू नाम का एक बदमाश आदमी चलाता था। राजू विमला से बहुत चिढ़ता था और अक्सर ही उसे किसी न किसी बहाने बुरा भला बोलता रहता था। इसका सबसे बड़ा कारण था विमला की ठेली पर ग्राहकों की भीड़ लगना। ओ विमला, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मेरी दुकान के पास है। अपने ग्राहकों के साइकिल स्कूटर खड़े मत होने दिया कर। किसी दिन तेरी शिकायत पुलिस को कर दी तो तू ठेली लगाने लायक नहीं रह जाएगी। भैया जी, वो सफेद स्कूटी आपकी है, जरा हटा लो। ये दुकानदार ऐसे ही है, बेकार में बात बढ़ा देगा। अरे भाई, इतना भड़क क्यों रहे हो? 2 मिनट खड़ी तो की है। ये बड़ी अच्छी बात हुई पानी पूरी। तुम उसके ठेले पर खाओ और अपनी स्कॉटी यहां मेरी दुकान के आगे रखो। अरे हटाओ अपनी स्कॉटी भाई, यहां से मुझे दुकान में जाने का रास्ता बनाना है। राजू को अक्सर ऐसे ही विमला से जलन होती थी, क्योंकि उसकी दुकान पर जितनी भीड़ नहीं जुटती थी, उससे ज्यादा लोग विमला की ठेली पर 3 तरह की पानी पूरी खाने के लिए लोग जमा रहते थे। विमला की साली कविता गांव से शहर आई हुई थी। कविता की आदत थी कि जहां भी फायदा नजर आए, वो तुरंत उसमें कूद पड़ती। एक दिन वो अपनी बहन के साथ घूमते हुए राजू की दुकान पर आई। क्या बात है जीजा जी, इतना गुस्सा हुए क्यों? अरे कविता, रमीला, तुम दोनों आज दुकान पर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रमीला का मन हो रहा था बाजार घूमने का, तो बस सोचा दुकान पर भी आ जाए। चलो ना दीदी, वो सामने ठेले से पानी पूरी खाते हैं। उस ठेले पर 3 तरह की पानी पूरी है। कोई जरूरत नहीं है उसके ठेले से कुछ खाने की। सामने दुकान से समोसे ला देता हूं, वो खा लो। पर आप उस ठेले से पानी पूरी क्यों नहीं खाने दे रहे? जीजा जी, अगर ऐसी क्या बात है, क्या उसके पानी पूरी खराब होते हैं? नहीं, बस ऐसे ही मुझे उसके ठेले पर बढ़ती हुई भीड़ पसंद नहीं है। उसके ठेले के वजह से मेरे दुकान के बाहर भी जगह नहीं बचती। इसी वजह से मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता। बेकार से पानी पूरी खिलाकर इतने पैसे कमा रही है ये। वैसे जीजा जी, ये पानी पूरी का धंधा बढ़िया बहुत है, अच्छे खासे पैसे कमा लेती होगी। ये पानी पूरी वाली और क्या, मैं तो इनको भी कई बार कहती हूं कि तुम भी इसी तरह का कोई काम खोल लो। पता नहीं है, दुकान पर बैठते हैं, यहां तो कोई कमाई ही नहीं होती। इससे ज्यादा तो वो विमला पानी पूरी वाली कमा रही है। अरे, तो मेरे को 4 हाथ और 4 पैर तो नहीं है जो मैं एक साथ जितना काम संभाल सकूं। तुझे घर के कामों में फुर्सत नहीं है। इन सब कामों के लिए एक आदमी की जरूरत होती है जो सारा दिन ड्यूटी दे। जीजा जी, अगर मैं पानी पूरी का ठेला लगा लूं, इतना तो कह ही सकती हूं कि भीड़ तुम्हें ऐसे ही ले आऊंगी। ये 3 तरह के पानी पूरी का ठेला जो लगा रही है, मैं इससे बढ़िया पानी पूरी तैयार कर दूंगी। पर पैसा तुम्हें लगाना होगा जीजा जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पैसा लगा सकता हूं। और मेरे तो दिल को ठंडक भी मिलेंगे जब कोई इसको टक्कर देने वाला आएगा। मैं कल ही तुझे पानी पूरी का ठेला लगवा देता हूं। पर तुझे पानी पूरी बनानी आती है ना? हाँ हाँ जीजा जी, बहुत बढ़िया पानी पूरी बनानी आती है। मैं गांव में कभी कभी घर पर बना लिया करती थी। सब उंगलियां छाटते रह जाते थे। रमीला की बात सुनकर रमेश के मन में लालच आ जाता है। उसके मन में तो वैसे भी विमला के लिए ईर्ष्या थी। अब रमीला का साथ मिलने से उसके मन में योजना भी आ गई। अगले 2-3 दिन में राजू ने कविता को दुकान के बिल्कुल बराबर में 5 तरह की पानी पूरी का ठेला तैयार करके लगवा दिया। ठेला देखने में बहुत सुंदर था। शीशे वगैरह लगे हुए थे। ठेला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि ठेला देखने में सुंदर होने के साथ साथ पानी पूरी के रेट भी बहुत कम थे और रमीला लोगों को आवाज लगाकर सस्ते पानी पूरी के लिए लालच दे रही थी।
आज ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? अरे, ये सामने पानी पूरी का ठेला किसका है? राजू ने अपनी साली को मेरे जैसा ही पानी पूरी का ठेला क्यों लगा कर दिया? किसी और चीज का भी तो लगा सकता था। कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए। अब राजू की साली रमीला की बिक्री बढ़ गई और विमला की बिक्री पर असर आ गया। पता नहीं रमीला की पानी पूरी में वो स्वाद भी नहीं था जो विमला की पानी पूरी में था। फिर भी लोग रमीला के ठेले से ही पानी पूरी खाते थे। विमला ने अब राजू की दुकान के सामने ठेला लगाना बंद कर दिया। अब वो दुकान से दूर बाजार में ठेला लगाने लगे। हालांकि उसे जगह के पैसे देने पड़ते थे, पर कहीं ना कहीं उसे ये सुकून था कि उसे राजू जैसे इंसान से मुंह नहीं लगना पड़ रहा था। कहते हैं, इंसान की बेईमानी की सजा उसे एक ना एक दिन मिल ही जाती है। ऐसा रमीला और राजू के साथ हुआ। कमाई अच्छी होने से राजू के मन में लालच आने लगा। राजू और रमीला दोनों ने मिलकर घोटाला शुरू कर दिया और फिर किसी ने खबर कर दी और फूड इंस्पेक्टर उनकी चेकिंग के लिए आ गए। हमेशा के लिए कविता का पानी पूरी ठेला सील कर दिया गया। उधर विमला पहले की तरह ही साफ सुथरे तरीके से पूरी मेहनत के साथ वैसे ही बाजार में अपना पानी पूरी का ठेला चला जाता है। कहते हैं, बेईमान इंसान कभी भी सफलता की ओर नहीं जा पाता और जो ईमानदार होते हैं वह हमेशा सफलता के रास्ते पर बढ़ते रहते हैं।